नमस्कार, मैं हूं जोगविंदर पटेल और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच गया है आज हिसार में। हिसार जिसे कभी लालों की राजनीति की धरती के नाम से जाना जाता था, चाहे चौधरी भजनलाल हो या फिर चौधरी देवीलाल, उनके परिवार ने किसी न किसी तरह से हिसार की राजनीति में अपने पैर जमाए रखे हैं। लेकिन इस किले को ध्वस्त किया बीजेपी ने। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती और उन 10 सीटों में हिसार की लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में गई। बड़ा सवाल यह है कि परिवारवाद के नाम पर हिसार की जनता को फर्क नहीं पड़ता। हमेशा परिवार के किसी न किसी सदस्य को ही उन्होंने वोट दिया है, चाहे वो भजनलाल के परिवार हो, चाहे वो देवीलाल का परिवार हो, या फिर अब वो बीजेपी में किसी बड़े नेता का परिवार हो। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बार विजेंद्र सिंह जो बीजेपी के सांसद बने हैं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में, उनके बेटे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की इस बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मिल लीजिए आप हिसार की जनता से। हिसार की जनता एक बार हो जाए ताली। ये जनता पूछेगी सवाल और मंच पर मौजूद नेता देंगे जवाब। और इन नेताओं में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनदीप मलिक जी हाजिर हैं। मलिक साहब, लोकसभा में भी आपसे भेंटवार्ता हुई थी, आज दूसरा मौका है। कांग्रेस की तरफ से अनंत जाखड़ जी मौजूद हैं, जेजेपी के मनदीप बिश्नोई जी हैं और महेश चुग आईएनएलडी की तरफ से। तो पहले शुरुआत बीजेपी की तरफ से ही करते हैं। मनदीप जी, पहले ये बताइए कि इस बार खट्टर के काम पर, मोदी के नाम पर और राष्ट्रवाद को भुनाकर, इन तीनों चीजों के आधार पर आप सत्ता की चाबी जो है अपनी जेब में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो आपने कहा कि भुनाकर नहीं, काम कर कर। पहली बार इस देश के अंदर आजादी जो एक किस्म से इनडायरेक्ट रूप में कश्मीर में छुपी हुई थी, हमने 370-35 से एक झटके में खत्म कर दी। और एक किस्म से इस देश में एक रूपता, समानता, एक नियम, एक जो सारे देश का कानून बना काम किया। तो हम बनाने में नहीं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। मनोहर लाल जी ने पहली बार 48 साल के बाद मनोहर मुख्यमंत्री बने और 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने वो काम किया जो आज तक हिंदुस्तान में कोई राजनेता नहीं कर सकता था। क्या काम था वो? उन्होंने पारदर्शी 72,000 नौकरियां दी, कहीं पर्ची और खर्ची का मामला नहीं चला। ट्रांसफर ऑनलाइन पॉलिसी करी, कहीं भागने की, नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर बैठे अपना स्टेशन दो। अध्यापकों की सबसे बड़ी दुर्गति होती थी, अध्यापक अपने घर बैठ करके 6 स्टेशन दे, मन चाहे उनकी नौकरी स्टेशन मिले ताकि वो आराम से नौकरी कर सकें और इधर उधर भाग के ना जा करके पढ़ाई में बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसे बहुत सारे काम। पहली बार 12,000 किसान को हमने मुआवजा दिया जो फसल का था, किसी सरकार ने नहीं दिया। 5-5 रुपए चेक आते थे, हमारी सरकार में कोई 5-10 रुपए चेक नहीं आया, हजारों रुपए के चेक आए और 1092 करोड़ रुपए पहली बार हमने हरियाणा में किसान को मुआवजा दिया। मनदीप जी, मुझे लगता है कि इतने काम कर दिए, अब कुछ बचा ही नहीं है ना करने के लिए। तो मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूं, इन्होंने सब कुछ कर दिया, आप 10 साल पहले रहे, आपने कुछ नहीं किया। तो सवाल यह है कि अब किस नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? मैं प्रोफेसर साहब को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब 2014 में चुनाव लड़ने आए थे, 154 वादे लेके आए थे। जिस बगैर पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं, अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था भाजपा की नेत्री का, जो कंडक्टर की नौकरी के लिए 2-2.5 लाख रुपए मांग रही थी और ये कह रहे हैं कि बगैर पर्ची खर्ची पे। दूसरी बात रोजगार देने की है, पीएचडी धारक हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, बीटेक लोगों को इन्होंने माली, चपरासी, वॉचमैन और ड्राइवर लगाने का काम किया है। ये रोजगार है, ये तो युवाओं के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह करके वोट हथियाने का काम कर रही है। अगर बीजेपी गुमराह करती है तो लोकसभा में सारी सीटें क्यों हार गए आप लोगों को यकीन नहीं दिला पाए कि बीजेपी आपको आपका हक नहीं दे रही है, गुमराह कर रही है? बिल्कुल, आपने ठीक क्वेश्चन किया है जी। युवाओं को रोजगार चाहिए था, महिलाएं सम्मान चाहती हैं, कर्मचारी पंजाब के समान वेतन चाहते थे, किसान फसलों के दाम चाहते हैं। ये तमाम तरह के वादे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की गवर्नमेंट ने किए हैं। लोगों को उनसे उम्मीद हुई और एक बार फिर प्रलोभन में फंसकर वो उनको वोट दे बैठे। लेकिन इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, आप पकाते रहिए मन के लड्डू। ये कह रहे हैं कि इस बार वोट नहीं देंगे। आप ये बताइए कि 1 से 2 होकर आपकी क्या हालत है? अब कुछ फायदा दिख रहा होता है या लोकसभा की तरह ये सीट भी गई हाथ से तो अब ऐसे ही घूमते रहेंगे? जगविंदर जी, मुद्दा यहाँ है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस राजनीतिक
उसका क्या वजूद है किस संगठन का, वो जनता ने तय करना है, ना हमने तय करना ना किसी और ने। उसका तो ये जवाब है। और सब एमएलए आएंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा। एमएलए आएंगे, राजनीतिक संगठन की ताकत होती है, एमएलए बनेंगे, वो पब्लिक ने बनाने हैं। रही बात यहां मुद्दे की, इसका आपने टाइटल रखा कौन बनेगा मुख्यमंत्री जी। मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ना पर्ची ना खर्ची, हमने ये किया वो किया। अगर इन्होंने किया तो 2016 फरवरी की घटना को हरियाणा प्रदेश का बच्चा भूला नहीं है, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को जलाया गया। आज मैं बात करूं, छात्र छात्राएं अगर अपने हक मांगते हैं, याद है हमें करनाल पॉलिटेक्निक के सामने का वो हादसा, वो दृश्य जब बच्चियों को भगा भगा कर पुलिस ने लाठियों से पीटा। पिछले दिनों कंप्यूटर टीचर्स जो पक्के करने के लिए महिलाओं को वहां पर उन लाठियों से पीटा, ये इन्होंने काम किया है। जहां तक रोजगार की बात मैं करूं, 80 जो एसडीओ इलेक्ट्रिकल जिनकी लिस्ट आउट हो चुकी थी, अपॉइंटमेंट लेटर जारी होने, सब जगह एक ही बात, एक सेकंड सुनिए, मैं पिछले 15 जिलों से, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, सुनिए आप, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। 15 जिलों में मैं जाके आया हूं, आपका हर कैंडिडेट यही बात रिपीट करता, कोई नई बात कीजिए ना आप। मेरी बात सुनिए। कल वाला भी यही कह रहे थे, रोज नई बात बोलिए, नया एलिगेशन लगाइए कोई नहीं, आप नई बात कहिए। मैं उसकी बात का जवाब दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी छाती ठोक कर कहते हैं कि पर्ची और खर्ची नहीं। जब वो मंच से ये बात बोलते हैं तो हम यहां उनका ये बात नहीं, हम तो तार्किक ढंग से कह रहे हैं कि 80 में से 78 थे, और वो कहते हैं हमने कोई भर्ती कैंसिल नहीं की। तो जिस पावर मंत्रालय उनके पास है, नोटिफिकेशन की कि विड्रॉ कर लिया और कैंडिडेट अपनी डिटेल दे दें ताकि आपकी आरटीएस वापस दे दी जाए, तो ये क्या है, विरोधाभास। दूसरी, पिछले साल जो 2018 में 55 में से 47 बाहर के उनके अपॉइंटमेंट दी गई, वो खट्टर साहब क्या करेंगे। यहां वीसी है तो बाहरी है, एसडीओ लगाए बाहरी। यहां के बच्चों को, जो अभी आनंद भाई ने बताई कि क्वालिफाइड बच्चों को 84 दिनों लगाया, बाकी सब बाहरी। आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, कहते जेल काटने वाले भी सवाल पूछते हैं। अरे इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार पीछे 6 साल रही, जो रोजगार हरियाणा के अंदर चौटाला साहब की सरकार में दिए ना, उसके बाद कांग्रेस 10 साल राज करेगी, 5 साल बीजेपी ने राज किए, कोई ना तो विकास हुआ ना रोजगार मिला। चौटाला साहब को दोबारा चांस क्यों नहीं दिया फिर जनता ने, अगर उन्होंने इतना ही विकास और नौकरियां बांटी तो? जनता बीजेपी के बकावे में आ गई, इनको बकाया गया कि 15-15 लाख रुपए। आप वो बहकावा खत्म क्यों नहीं कर पाए? हम झूठी सरकार नहीं चलाते, लोगों को बकाने का काम नहीं करते। इन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कि हिसार सीट भी चली गई, आप फिर भी देखिए दावे किए जा रहे हैं। अरे जनता सोचने लगी कि एक वोट के पीछे 15 लाख रुपए आ रहे थे, एक वोट देने में क्या हर्ज है। इसलिए अब हरियाणा की जनता ठगी महसूस कर रही है। आप 21 तारीख की इंतजार में है, हरियाणा मन बना चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनानी है, अभय सिंह मुख्यमंत्री बनाना है। आप 21 तारीख की इंतजार में है, 24 तारीख रहे हैं, देखिए सर ये इसी पार्टी के हैं, ये सब इसी पार्टी के हैं, जो स्टेज पे खड़े हैं ये भी इसी पार्टी के हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के हैं। मनदीप मलिक जी भी हैं, मनदीप बिश्नोई जी भी हैं, ये आधा हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से गया हुआ है। चलिए, अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडियन नेशनल लोकदल। आपको क्यों हंसी आ रही है इतनी? जब आप पे हंस रहे थे तो बुरा लग रहा था। मुझे क्यों हंसी आ रही है? ये कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, ये 15 लाख की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसने शुरू की? क्यों नहीं किसान याद है इन लोगों को? हमने 6,000 रुपए साल के दिए, और मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि हमने 6,000 उसके दिए, एक किसान को हमने 12,000 रुपए दिए साल के। इनको तो किसान वो कमेरे क्यों नहीं याद है? आप ये हमने तो वो जो श्रमिक हैं, जो छोटे दुकानदार और व्यापारी और जो श्रमिक हैं, लेबर है, 60 साल के बाद उनकी भी हमने पेंशन बढ़ाना काम किया है। इनको क्यों नहीं याद आया? इन्होंने तो 1987 में 100 रुपए पेंशन की थी, और 2014 तक 27 साल में 100 के 1000 रुपए हो गए। हमने 2014 से 2019 तक 1000 के 2000 किए हैं, हमने काम किया है, तो लोग वोट दे रहे हमारे को।